नमस्कार दोस्तों, मैं BS लकवाड़ BS टेक्निकल एंड साइको क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज अपन जो चर्चा करेंगे, आज का जो मेन टॉपिक है अपने पास में वो है कलर कोड सारणी। कलर कोड सारणी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टेक्निकल की कोई भी एग्ज़ाम होती है उसमें कहीं ना कहीं अपन को एक या दो क्वेश्चन कलर कोड सारणी के आधार पर देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो कलर कोड सारणी का अपना कंफर्मेशन होना बिल्कुल ज़रूरी है। अब अपने पास में कलर कोड सारणी अपन क्यों पढ़ें भाई, ऐसी क्या ज़रूरत है अपन को? तो अपन को यहाँ ज़रूरत है पहली कि अपन के पास क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो पहली जो आवश्यकता रहेगी वो रहेगी अपने पास में, एक तो अपन को क्वेश्चन के अंदर कलर कोड दिए जाएंगे। अब वो कलर कोड अपन को लिख के भी दे सकते हैं क्वेश्चन को थ्योरेटिकल, या फिर अपन को किसी रेजिस्टेंस का या प्रतिरोधक का डायग्राम दे दिया जाएगा और अलग अलग बैंड के अलग अलग कलरों के नाम लिख दिए जाएंगे। तो एक तो अपने पास क्वेश्चन आता है कलर कोड दे देगा अपन को, और प्रतिरोधक का अपन से क्या पूछा जाएगा, मान पूछा जाएगा। दूसरा जो अपन को पैटर्न है क्वेश्चन का वो आता है प्रतिरोधक का अपन को मान मिल जाएगा, प्रतिरोधक का मान अपन को क्वेश्चन में मिलेगा और अपन से प्रतिरोधक के ऊपर कलर पूछ लेंगे भाई कौन कौन से रंग के बैंड हैं, या बॉडी टाइप भी दिए तो उसमें अपने पास में बॉडी का रंग या सिरे का रंग, वृत्त का रंग या वर्ग का रंग क्या रहेगा। तो दो टाइप के क्वेश्चन तो ये हो गए। इनमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो ये दो टाइप के ही हैं। एक तो कलर कोड दिया हुआ है अपन को किसी प्रतिरोधक की बॉडी पर, पहला बैंड मान लो काला है, दूसरा बैंड नीला है, तीसरा बैंड हरा है, चौथा बैंड अपने पास है सुनहरा है, चांदनी है, कोई भी अपन को वो कलर दे देगा और उस कलर कोड के द्वारा अपन को उस प्रतिरोधक का क्या पूछा जाता है, मान पूछा जाता है। दूसरा जो पैटर्न रहता है क्वेश्चन का कलर कोड सारणी में से वो ये रहेगा, अपन को प्रतिरोधक का मान दे देगा अपन को। जैसे अपन को दे दिया भाई 50 किलो ओम, 50 किलो ओम मान का एक रेजिस्टेंस है। अब अपन को मान दे दिया उसने। अब 50 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस है उस पर कौन कौन से कलर के बैंड बने होंगे, या फिर कौन कौन से कलर अपने पास में, यदि बॉडी टाइप पद्धति से दिखाया है तो बॉडी का रंग कैसा रहेगा, सिरे का जो रंग है वो कैसा रहेगा, वृत्त का जो रंग है वो कैसा रहेगा, और वर्ग का जो रंग है वो कैसा रहेगा। तो अपन के पास प्रतिरोध के मानांकन की जो विधि है वो दो प्रकार की थी। दोनों विधि में अपन के पास में कलर कोड सारणी दोनों में काम में आएगी। और कलर कोड सारणी से अपने पास दो टाइप के सवाल तो ये निकल के आते हैं कि भाई कलर कोड मिला हुआ है और अपन को उसका मान याद करना है। दूसरा जो पैटर्न है वो ये आएगा कि अपन को प्रतिरोधक का मान डायरेक्ट दे रखा है, लिख दिया उसने भाई इतने मान का प्रतिरोधक है। अब उसके ऊपर कौन कौन से कलर के बैंड होंगे, बैंड टाइप विधि में पूछ रहा है तो, और बॉडी टाइप विधि में पूछ रहा है तो बॉडी का रंग कैसा रहेगा, उसके सिरे का रंग कैसा रहेगा, उसके ऊपर बने वृत्त का रंग कैसा रहेगा, और उसके ऊपर बने हुए वर्ग का जो रंग है वो कैसा रहेगा। तो दो टाइप के सवाल तो ये हो गए। तीसरा अपन के पास सवाल बनता है सीधा सीधा कलर कोड का अपन से क्या पूछ सकता है, मान। मान कैसे पूछेगा कि अपने पास में कोई भी प्रतिरोधक है या कलर कोड सारणी में नीले रंग का जो मान होता है या नीले रंग के कलर कोड का मान कितना होता है। तो नीले रंग का कलर कोड क्या होता है या नीले रंग के कलर कोड का मान क्या होता है। तो तीसरा जो पैटर्न बनता है अपने पास में क्वेश्चन का वो ये बनता है कि सीधा अपन को कलर कोड दे देगा और उसका अपन से मान पूछ लेगा। चौथा जो पैटर्न है अपने पास में क्वेश्चन का ये बनेगा, अपन को कोई भी रंग दे देगा, उस रंग के गुणक का मान अपन से पूछ सकता है। वो गुणक बोले तो इसकी जगह वो गुणांक लिख सकता है, या फिर इसकी जगह वो अपन को मल्टीप्लायर लिख देगा। तो किसी भी कलर का अपन को मान दे देगा और वहाँ से अपन से सीधा पूछ लेगा कि भाई सुनहरे रंग का गुणक क्या होता है, या चांदनी रंग का गुणक क्या होता है, या अपने पास भूरे रंग का गुणक क्या होता है, या लाल रंग का गुणक, या गुणांक, या मल्टीप्लायर क्या होता है। तो चार पैटर्न के सवाल ये हुए। पांचवा अपने पास में जो पैटर्न है वो अपन से प्रतिरोधक का क्या पूछ सकता है, टॉलरेंस या सहन सीमा, या इसको अपन बोलते हैं सहनशीलता। तो अपने पास एक कलर कोड सारणी अपन को पढ़नी है, उस कलर कोड सारणी से कितनी टाइप के सवाल तैयार होंगे, ये 5। तो
5 टाइप के सवाल पढ़ने के लिए या इन 5 प्रकार के सवालों को हल करने के लिए कन्फर्म होनी चाहिए अपनी कलर कोड सारणी। यदि कलर कोड सारणी अपन को कन्फर्म याद है, या कलर कोड सारणी अपन बनाना जानते हैं, या कलर कोड सारणी का अपन ने रट्टा मार रखा है, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सोच लो। यदि अपन को बनाना आता है तो वो सबसे बेहतरीन तरीका है कि अपन को कलर कोड सारणी कैसे बनानी है, या अपन को याद है वो और भी बेहतरीन है। नहीं है तो अपन रट्टा लगा लो। लेकिन अपन ने कलर कोड सारणी को तैयार कर लिया तो अपने पास में 5 टाइप के ये जो सवाल आएंगे इनका आंसर अपन 100% सही देंगे और आंसर देंगे। तो आंसर भी देंगे और 100% सही भी देंगे। किसके आधार पे? कलर कोड सारणी। तो ये 5 टाइप के सवाल, एक तो कलर कोड से प्रतिरोधक का मान ज्ञात करना, दूसरा प्रतिरोधक का मान दिया हुआ है उससे अपन को कलर कोड या बैंड का रंग पता लगाना, कौन कौन से कलर के बैंड हैं उसके ऊपर। तीसरा अपने पास में सीधा सीधा वो किसी भी कलर को एक का नाम दे देगा और उससे पूछ लेगा भाई ये भूरा जो रंग है इसका कोड कितना है। तो तीसरा टाइप का सवाल हो गया अपने पास। चौथा अपन को वो सीधा किसी रंग का गुणक या गुणांक या मल्टीप्लायर भी पूछ सकता है। पांचवा वो अपन से किसी भी रंग का टॉलरेंस, सहनसीमा या सहनशीलता भी पूछ सकता है। तो ये जो 5 टाइप के सवाल है, यदि इन 5 टाइप के सवाल को अपन को 100% सही आंसर देना है तो कलर कोड सारणी का कंफर्मेशन होना अपने पास जरूरी है। तो कलर कोड आज की वीडियो में अपन जो मेन सीखेंगे, इस वीडियो में केवल यही सीखना है कि कलर कोड सारणी को कैसे याद रखें या उसको कैसे बनाएं। दोनों काम नहीं कर सकें तो उसका रट्टा कैसे लगाना है ये आपको अपने हिसाब से देखना है। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि कलर कोड सारणी बनाना आप सीखें। तो ना आपको कभी रट्टा लगाना, ना अपन को याद रखना। और इतना सिंपल तरीका है कि यदि इस तरीके से कोई कलर कोड सारणी को याद नहीं कर पाया तो दूसरे तरीके से भी आसानी से याद नहीं कर पाएगा। तो अपने पास में आज की वीडियो के अंदर बिल्कुल प्यार से देखना है, बिल्कुल आराम आराम से देखना है, सीखना है इसको कलर कोड सारणी कैसे बनती है। बहुत से लड़कों को आती है लेकिन अधिकतर को नहीं आती है। लेकिन इसमें 5 टाइप के क्वेश्चन अपने बनते हैं और 5 में से कोई ना कोई से टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर 101% अपन को मिलेगा, कन्फर्म है ये। तो ऐसा जो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर कन्फर्म पिकअप होते हैं, वहाँ टॉपिकों को अपन को कन्फर्म करना जरूरी हो जाता है। तो आज अपन कन्फर्म बिल्कुल पूरी तरीक़ा से ये सीखेंगे भाई कलर कोड सारणी कैसे बनती है। तो देखो सभी के पास टॉपिक पढ़ाने के लिए थ्योरी में वही हैं। हमारे पास कोई नया टॉपिक नहीं या कोई दूसरा है वो कुछ नया नहीं पढ़ा सकता, ना हम पढ़ा सकते। जो टॉपिक हैं वही पढ़ाएंगे। अंतर है केवल अपने अपने तरीक़ों का। भाई नॉलेज को हम आपके पास किस ढंग से, कितने सरल तरीके से आपके पास तक पहुंचा पाएँ जिससे आप अपनी नॉलेज को अपडेट कर सको। तो कई अपन को पढ़ाएंगे एक ट्रिक्स कि भाई वो बीबी रोए ग्रेट ब्रिटेन, तो बीबी को बिल्कुल नहीं रुलाना है। मैं आपको ऐसी ट्रिक दूंगा जैसा अपन बिल्कुल देसी भाषा में अपन काम में लेते हैं, डेली अपन बोलचाल की भाषा में भी है। 3 लाइन अपन को याद रखनी है। 3 लाइन अपन को याद रखनी है। यदि अपन 3 लाइन को याद रखें तो अपने पास में 3 लाइन से पूरी कलर कोड सारणी आ जाएगी। 3 लाइन याद रख लेंगे तो पूरी कलर कोड सारणी याद आ जाएगी। और कलर कोड सारणी याद आ गई तो अपने पास में 5 टाइप के जो क्वेश्चन हैं, ये 5 टाइप के क्वेश्चन अपने 100% रेडी है। तो अपने पास में ये 3 लाइन कौन कौन सी हैं, सबसे पहले अपन उन्हीं पे चर्चा करेंगे। तो 3 लाइन के ऊपर चर्चा करें तो वो 3 लाइन कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली जो लाइन है उसमें अपन को याद रखना है, सबसे पहली लाइन अपन को याद रखनी है काबूलाल। एक नाम है अपने आप में, भाई अपन प्यारे लाल, हीरा लाल, फलाने लाल, ढिकाने लाल बोलते हैं, तो ऐसे ही अपन को सीधा सीधा याद रख लेना है। एक तो काबूलाल, अपन के पास काबूलाल के बाद लिखना है नापी। हनी, हनी का मतलब होता है शहद, नापी हनी। वैसे सफ़ेद, सुनहरी, चांदनी, कोई नहीं। तो अपने पास में इस टाइप से इसको अंडरलाइन भी कर लेना।
पहली लाइन तो ये हुई कि काबू लाल, पहली लाइन अपन को याद रखनी है तो उसके टुकड़े करने हैं। काबू लाल, नापी, हनी, वैसे, सफ़ेद, सुनहरी, चांदनी, कोई नहीं। यहाँ से अपन को कलर निकालने होंगे। यहाँ से क्या निकालने होंगे? कलर। कलर कैसे निकलेंगे उसकी भी चर्चा अपन करेंगे। दूसरी लाइन पे आओ पहले। दूसरी लाइन में अपने पास में है, दूसरी लाइन भी ऐसे कैसे लिख लेंगे? काबू लाल, नापी, हनी, इसको यहीं तक लिखना है अपन को। दूसरी लाइन को केवल यहीं तक लिखना, हनी तक। तो अपने पास में अब आगे क्या लिखना है? काबू लाल, नापी, हनी। उसके बाद अपन को यहाँ पे कोई मान नहीं लेने इनके, अपन को सीधा किसका लेना है? एक तो सुनहरा, एक तो लेना है सुनहरा और एक लेना है चांदनी, और इसके बाद डैश लगा दे, सुनहरा और चांदनी। चौथा यदि अपन लाइन ले तो अपन के पास, सॉरी तीसरी जो लाइन आएगी, चौथी तो अपने पास है ही नहीं है, तीसरी जो लाइन आएगी उसमें आएगी, उसमें अपन को लिखना है भुलाना पिया सच कोई नहीं। भुलाना पिया सच कोई नहीं। तो इन तीन लाइनों को यदि याद रखना है तो तीन लाइनों को रखना है, समझना है तो तीन लाइनों को समझना है। जिसको दोनों काम नहीं करने के मेरे को तो रट्टा ही लगाना है, तो वो इन तीन लाइनों का रट्टा लगाओ। कलर कोड सारणी आगे आगे अपने आप बनती हुई चलेगी। तो सबसे पहली लाइन क्या है? तो पहली लाइन अपने पास में काबू लाल, काबू लाल, ना, पी, हनी, वैसे, सफ़ेद, सुनहरी, चांदनी, कोई नहीं। दूसरी लाइन है अपने पास काबू लाल, नापी, हनी, हनी तक रोक देना है। उसके बाद अपन को सुनहरा और चांदनी। उसके बाद यदि अपन तीसरी लाइन यदि अपन देखें तो अपन के पास आएगा भूलना पिया सच कोई नहीं, भूलना पिया सच कोई नहीं। तीन लाइन अपन 2-3 दिन यदि बातों में रट्टा लगाएंगे या सोचेंगे या पढ़ेंगे तो भी अपन को याद हो जाएंगी। तो पहली लाइन काबू लाल, नापी, हनी, वैसे, सफ़ेद, सुनहरी, चांदनी, कोई नहीं। दूसरी लाइन है अपने पास में काबू लाल, नापी, हनी, सुनहरा और चांदनी। तीसरी जो लाइन है वो उसमें है भुलाना पिया सच कोई नहीं। अब अपने पास थोड़ी सी अपन चर्चा करते हैं। एक तो अपन ने पढ़ी थी बैंड टाइप की पद्धति और एक पढ़ी थी अपन ने बॉडी टाइप की पद्धति। तो बैंड टाइप और बॉडी टाइप की पद्धति अलग अलग नहीं है, लगभग मिलती जुलती है। नाम के लिए तो अलग अलग है लेकिन लगभग मिलती जुलती है। बैंड टाइप पद्धति में अपने पास में कितने बैंड बता रहे थे? तो ये 4 बैंड। पहला जो बैंड है अपन के पास में ये अपन को क्या दिखा रहा था? प्रतिरोधक के मान का पहला अंक। बैंड टाइप विधि जो थी उसमें पहला जो बैंड है, फर्स्ट बैंड जो दिखा रहा था वो प्रतिरोधक का जो मान आएगा 500 किलो ओम आए, 5 किलो ओम आए, 50 किलो ओम आए, 100 किलो ओम आए, 250 किलो ओम आए, कुछ भी आए, अपने पास 2 मेगा ओम आए, कुछ भी आए, जो भी है प्रतिरोधक का जो मान होगा उस मान का अपन को पहला अंक कौन दिखाता है? प्रतिरोधक के पहला बैंड। दूसरा जो बैंड होगा वो अपन को प्रतिरोधक के मान का क्या दिखाता है? तो वो दिखाता है अपन को प्रतिरोधक के मान का दूसरा अंक। तीसरे की बात करें तो तीसरा अपन को दिखाता है प्रतिरोधक का गुणक, या उस प्रतिरोधक के मान में गुणक का मान या फिर गुणांक का मान, या फिर उसी को अपन बोलते हैं मल्टीप्लायर या मल्टीप्लायर का मान। तो तीसरा जो बैंड होगा, तीसरा जो भी कलर होगा उसका जो मान होगा, कलर का जो कोड होगा, वो कोड अपन को उस प्रतिरोधक के गुणक का मान या गुणांक का मान या अपन को मल्टीप्लायर। चौथा जो बैंड है वो अपन को उस प्रतिरोधक का क्या दिखाता है? टॉलरेंस या सहन सीमा, या इसी को अपन बोलते हैं सहनशीलता। तो प्रतिरोधक की बॉडी पे जो चौथा जो रंग है, चौथे रंग का जो बैंड है, 4th नंबर का जो बैंड है, वो बैंड का रंग, बैंड का जो कोड है वो कोड या रंग अपन को क्या दिखाता है? उससे प्रतिरोधक की टॉलरेंस या प्रतिरोधक की सहन सीमा या प्रतिरोधक की सहनशीलता। सेम अपन चर्चा करें बॉडी टाइप विधि है तो वहाँ बैंड तो होंगे नहीं कि भाई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बैंड ये नहीं होंगे। वहाँ अपने पास में
कलर तो होंगे, कलरों के जो कोड हैं वो बिल्कुल सेम है। जो कोड बेंड टाइप पद्धति में काम करता है वही कोड बॉडी टाइप पद्धति में काम करता है। तो इस चीज़ को दिमाग में फिक्स बैठा लो, कलर का कोड जो हमने याद किया है वो कोड जिस टाइप से बेंड टाइप पद्धति में काम करेगा उसी टाइप से बॉडी टाइप पद्धति में भी काम करेगा। तो ये इनके लिए अलग अलग कोड नहीं है कि बेंड टाइप पद्धति के लिए कोई अलग से कलर कोड सारणी हो। जो कलर कोड सारणी बेंड टाइप पद्धति में काम करेगी वही कलर कोड सारणी अपन को कहाँ काम आएगी, बॉडी टाइप पद्धति में। लेकिन वहाँ थोड़ा दर्शाने का जो तरीका है, मान को जो अंकित करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। बेंड टाइप पद्धति में प्रतिरोधक की जो बॉडी होती है उसके ऊपर अपने पास में अलग अलग रंग के क्या बनते हैं, बेंड बनते हैं। ये अलग अलग रंग के क्या बनेंगे, बेंड। तो ऐसे बेंड बनते हैं अपने पास। बॉडी टाइप पद्धति में अपन के पास में केवल 2 रंगों में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला रंग तो पूरी बॉडी का रंग रहेगा यहाँ से और यहाँ तक, ये तो पूरी बॉडी का रंग हो गया। दूसरा अपने पास में ये रहेगा अपने के पास सिरे का रंग, ये रहेगा अपने पास बॉडी का रंग। एक रहेगा इस पे वृत्त का रंग और एक रहेगा वर्ग का रंग। तो एक तो रहेगा अपने पास वृत्त का रंग और एक रहेगा अपने पास वर्ग का रंग। यहाँ 4 अपने पास बेंड थे, मान अपने पास तरीका लगभग वही है, अंतर है केवल थोड़ा सा, उस अंतर को समझना है। तो यहाँ तो अपन के पास में 4 बेंड बन रहे थे, यहाँ अपने पास बॉडी का रंग अलग दे दिया, सिरे का रंग अपन ने अलग से दे दिया, वृत्त का जो रंग है ये अलग रहेगा और वर्ग का जो रंग है ये अलग रहेगा। ये पॉइंट बिल्कुल एज इट इज रखने, दोनों पद्धति में कोई अलग से याद नहीं रखनी है। समझने की कोशिश करें तो ये अपने आप में 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, बेंड टाइप पद्धति में किसी प्रतिरोधक की बॉडी पर बना हुआ पहला बेंड का जो रंग है, पहले बेंड का रंग क्या दर्शाता है। ऑप्शन में इस तरीके से 4 अपन को मिलेंगे, तो अपन आंसर देंगे प्रतिरोधक के मान का पहला अंक दर्शाता है। दूसरा क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा कि किसी प्रतिरोधक की बॉडी पर बना हुआ दूसरा बेंड का जो रंग है वो किसको दर्शाएगा। तो दूसरे बेंड का जो रंग है वो प्रतिरोधक के मान का दूसरा अंक दर्शाएगा। तीसरा क्वेश्चन आएगा किसी प्रतिरोधक की बॉडी पर बना हुआ तीसरा बेंड का रंग क्या दर्शाता है। तो तीसरा जो बेंड है उसका रंग हमको दर्शाता है गुणक का मान, गुणांक का मान या मल्टीप्लायर का मान। चौथा जो क्वेश्चन आएगा अपने पास में वो आएगा किसी प्रतिरोधक की बॉडी पर बना हुआ चौथा बेंड का रंग क्या दर्शाएगा। तो अपन आंसर देंगे टॉलरेंस, सहनसीमा या सहनशीलता। इन तीनों में से कोई सा भी शब्द काम में आ सकता है। तो ये 4 क्वेश्चन अपन के बेंड टाइप पद्धति में थ्योरेटिकल। ऐसे ही 4 क्वेश्चन बिल्कुल सेम बॉडी टाइप पद्धति में। बॉडी टाइप पद्धति में क्वेश्चन आएंगे, बॉडी टाइप पद्धति में बॉडी का जो रंग है अपन यहीं लिख लेते हैं, बॉडी का रंग प्रतिरोधक का क्या दर्शाता है। तो जो बॉडी का रंग होगा वो प्रतिरोधक के मान का, जो भी मान है उस मान का अपन को क्या दिखाएगा, पहला अंक दिखाएगा। अपन दूसरा दें कि बॉडी टाइप पद्धति में प्रतिरोधक के सिरे का जो रंग होता है वो अपन को क्या दिखाता है। तो प्रतिरोधक के सिरे का जो रंग होगा वो प्रतिरोधक के मान का, यहाँ मैंने डॉट लगा रखे हैं, इसको मैं पूरा ही लिख देता हूँ, प्रतिरोधक के मान का क्या दिखाता है वो अपन को दूसरा अंक। सिरे का जो रंग होगा, ये जो सिरे का रंग है, ये सिरे का रंग अपन को दिखाता है दूसरा अंक। प्रतिरोधक का जो भी मान होगा उस मान में दूसरा जो अंक आएगा वो इस रंग का आएगा जिस रंग से प्रतिरोधक के सिरे को रंगा गया है। पूरी बॉडी का जो रंग है वो अपन को दिखाएगा, ये बॉडी का रंग अपन को उसके मान का पहला अंक दिखाएगा, मान का पहला अंक। वृत्त का जो रंग होगा ये अपन को गुणक, गुणांक या मल्टीप्लायर, और वर्ग का रंग अपन को दिखाता है टॉलरेंस। तो यहाँ पे ये 4 क्वेश्चन बॉडी टाइप पद्धति में बॉडी का रंग किसको दर्शाता है, तो प्रतिरोधक के मान का पहला अंक। दूसरा अपने पास सिरे का जो रंग होगा, बॉडी टाइप पद्धति में सिरे का रंग किसको दर्शाता है, प्रतिरोधक के मान का दूसरा अंक।
तीसरा क्वेश्चन आएगा अपने पास में, बॉडी टाइप पद्धति में वृत्त का रंग किसको दर्शाता है? जिस रंग से पूरे वृत्त को रंगा गया है, भरा गया है, तो वो वृत्त के अंदर भरा हुआ जो रंग है वो अपन को प्रतिरोधक का गुणक या गुणांक का मान या मल्टीप्लायर का मान दर्शाता है। अपने पास चौथा क्वेश्चन यहीं से तैयार होगा कि बॉडी टाइप पद्धति में वर्ग का जो रंग होता है वो अपन को क्या प्रदर्शित करता है, क्या दर्शाता है? तो उस प्रतिरोधक की टॉलरेंस या सहनशीलता या सहन सीमा। इसकी चर्चा अपन प्रतिरोधक के मान अंकन वाली वीडियो में भी कर चुके हैं, आज फिर से अपन कर चुके हैं। लेकिन ये सारे मान वगैरह अपन को किससे निकलेंगे? तो वो निकलेंगे अपन के कलर कोड सारणी से। तो अपन अब जो चर्चा करेंगे वो है कि भाई कलर कोड सारणी को कैसे बनाना है। यदि अपन कलर कोड सारणी बनाना सीख गए तो 5 टाइप के क्वेश्चन अपन आसानी से हल कर सकते हैं। 5 टाइप मैंने आपको बता दिए। एक तो कलर कोड से मान ज्ञात करना, मान से कलर कोड ज्ञात करना। दूसरी बात, अपन से किसी कलर का कोड स्पेशली पूछ सकता है। चौथा, अपन से किसी भी कलर कोड दे करके उसका गुणक पूछ सकता है। और एक अपने पास किसी भी कलर को देके अपन से सीधा केवल सहन सीमा पूछ सकता है। जरूर नहीं पूरा मान ही निकलवाया अपन से, 4 रंग दे दिए, लेकिन वो पूछ रहा है कि भाई इस प्रतिरोधक की सहनशीलता कितनी है। अब सहनशीलता के लिए अपन चौथा बेंड काम में लेंगे यदि बेंड टाइप पद्धति है तो। और बॉडी टाइप पद्धति है तो अपन वर्ग का रंग देखेंगे, लेकिन उस रंग का अपन को मालूम होना चाहिए कोड, और वो कोड अपन को मिलेगा कलर कोड सारणी से। अब कलर कोड सारणी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% अपन को क्वेश्चन देगा एग्जाम में। और यदि आपने एग्ज़ाम दी हैं, जो पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने 1-2 एग्ज़ाम दे रखी हैं या 2, 4, 5, 10 एग्ज़ाम दे रखी हैं, वो इस चीज़ को अपने आप से सहमत हो जाएंगे भाई कलर कोड के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यहाँ अपन को कोई तरीका अपन को ये क्लेम करने की जरूरत नहीं इस टाइप का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। मैं कहता हूँ ये 5 टाइप के क्वेश्चन हैं, इनमें से कोई ना कोई सा एक टाइप का क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा। तो इस टॉपिक को अपन को 100% ही तैयार रखना है कि कम से कम एक क्वेश्चन तो अपना 100% सही होगा। चलो कलर कोड सारणी की अपन चर्चा करें अपन किसकी? कलर कोड सारणी की। तो कलर कोड सारणी में सबसे पहले तो देखिएगा अपन को ये 3 लाइन याद रखनी है। वो 3 लाइन कौन सी हैं? तो पहली लाइन तो है काबू लाल नापी हनी वैसे सफ़ेद सुनहरी चांदनी कोई नहीं। दूसरी लाइन है अपने पास काबू लाल नापी हनी सुनहरा और चांदनी। तीसरी जो लाइन है वो है अपने पास में भुलाना पिया सच कोई नहीं। इनसे अपन के पास बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, ये भी एक ट्रिक है, पढ़ाने वाले अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं, सबके तरीके अलग हैं, टॉपिक सबके पास वही है, तरीक़ों का ही अंतर है और कोई अंतर पढ़ाई के अंदर नहीं है। कितने सरल तरीके से कोई चीज़ आप तक कोई पहुंचा पा रहा है और वो चीज़ आपके समझ में आ रही है तो वो तरीका आपके लिए सबसे बेस्ट है। यदि किसी को बीबी रॉय से समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, आप उसी को रटें, उसी से पढ़ें, उसी से हल करें। मैं मना नहीं करूँगा कि नहीं आप तो इस तरीके से हल करना, लेकिन जिसको आज तक कलर कोड सारणी नहीं आती है, बिल्कुल ये 5 टाइप के सवाल वो कभी नहीं करता या तुक्का मारता है, गलत करता है, तो वो इस तरीके से कलर कोड सारणी सीखेगा तो मैं कह रहा हूँ 101% वो 5 टाइप के सवाल कोई सा भी आ जाए वो बिल्कुल सही आंसर दे के आएगा। तो कलर कोड सारणी बनाना सीखें तो पहली लाइन में अपने पास सबसे पहला अक्षर पढ़ें तो लिखा हुआ है अपने पास काबू लाल। क्या लिख रहा है? काबू लाल। इनमें अपन को कलर ढूंढने हैं और अधिकतर स्टूडेंट, ये चैनल पूरा हिंदी मीडियम का है, इस पर जुड़े हुए स्टूडेंट भी हिंदी मीडियम के ही हैं, तो आप हिंदी मीडियम में ही ट्रिक सीखें कलर कोड सारणी बनाने की। तो सबसे पहले का से अपन कौन सा रंग बना सकते हैं ये देखना है। तो एक रंग तो ये है, तो का से काला रंग बनता है। इस ट्रिक में भू से अपना बनेगा भूरा रंग, लाल अपने आप में पूरा एक रंग है, ना से अपन का नारंगी, पी से अपने पास पीला, है से अपने पास हरा, तो छठा रंग यहाँ हो गया अपने पास नी से नीला बन जाएगा। बे से में अपन देखें तो बे से अपने पास एक तो होगा बैगनी और से अपने पास में सलेटी, तो अपने पास 9 रंग ये हो गए। एक अपने पास में सफ़ेद रंग है, फिर 11वें नंबर पर सुनहरा है और 12वें नंबर पर चांदनी है और 13वां नंबर कोई नहीं। तो अब देखें अपने पास में ये 13 कलर कोड है। 13 क्या है? कलर कोड है अपनी सारणी में।
इन 13 कलर कोडों को पूरे 13 के 13 कलर कोड किस आसानी से अपन याद रख सकते हैं, उसके लिए एक लाइन याद रखनी है और ये क्रम से है बिल्कुल। इस लाइन को अपन जब याद रखेंगे ऐसे नहीं है कि कहीं कोड पीछे कोई खिसक गया, कोई कोड नीचे आ गया। यदि ये लाइन याद होती है तो सबसे मेन चीज़ है, एक तो अपन को कलर पता लग जाएंगे। 13 के 13 कलर अपने पास 13 कलर है, 13 कलर में 13वां जो कलर है वो नील है, नो कलर है, कोई कलर नहीं होगा। तो यदि अपन वास्तविक रूप में देखें तो अपने पास पूरी कलर कोड सारणी में जो कलर काम में आएंगे वो टोटली कितने हैं, 12 ही कलर हैं, 12 रंग हैं अपने पास जो कलर कोड सारणी में काम आते हैं। या 12 रंग ऐसे हैं जिनके कोड हैं जिनके द्वारा अपन प्रतिरोधक का मान दर्शा सकते हैं। तो अपने पास टोटल जो याद रखने वो तो 13 हैं, लेकिन कलर यदि देखे जाएं तो रंग उनके अंदर केवल 12 ही हैं। 13वां जो पॉइंट है उसमें कोई कलर नहीं होगा, तो वो अपन 13वां ले रहे। अब अपने पास इस एक लाइन याद होगी तो अपन को 13 जो कलर हैं, एक तो इनके नाम कन्फर्म हो गए, नाम के साथ में ही इनके कोड याद हो जाएंगे, नाम के साथ ही इनके कोड याद हो जाएंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है अपन को वो कौन है, कोड। ये भाई अपन को ज़रूरत जो पड़ेगी नामों की बहुत कम पड़ेगी, सबसे मेन चीज़ तो अपन को कोड याद होना चाहिए। तो यदि ये एक लाइन याद होगी तो सारे कलर के नाम याद हो जाएंगे, दूसरी बात उनके कोड याद हो जाएंगे। नाम और कोड याद हो गए, आगे बहुत सुविधा है इनको समझने में। तो ये बाकी जो 2 लाइनें इनको बहुत आसानी से अपन समझ पाएंगे। तो सबसे पहली लाइन को ही एक बार वापस रिपीट करें अपन, काबू लाल नापी हनी बैसे सफ़ेद सुनहरी चांदनी कोई नहीं। इसमें टोटल जो रंग हुए वो कितने हुए, वो हुए 13, लेकिन 13 में जो 13वां कलर है वो कोई नहीं है, वहाँ पर कोई कलर नहीं होगा, नो कलर होगा। उस कंडीशन का मान भी अपन को याद रखना है, जब कोई कलर नहीं हो तो फिर कोड क्या बनेगा। तो वो पॉइंट भी अपन को याद रखना, उसको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब अपने पास यदि इनके कलर कोड सारणी अपन बनाना सीखें तो सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए भाई कलर कोड सारणी में जो रंग आते हैं वो रंग है कौन कौन से। तो अपने पास यदि ये लाइन आपको याद है या ये ट्रिक्स आपको याद है तो तुम आसानी से कलरों को चुन सकते हो। तो सबसे पहले तो अपन लेते हैं क्रम। सबसे पहले तो क्या लेते हैं, क्रम। तो क्रम कितने लिखें अपन, 5 लिखें, 10 लिखें, 12 लिखें, 13 लिखें, तो ये चीज़ कन्फर्म हो गई। कहाँ तक क्रम डाल लें अपन, तो अपने पास क्रम देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो अपने पास में और थोड़ा सा ऊपर से ले लें अपन तो आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ से अपन क्रम लिखें, ये अपने पास में इस तरीके से अपन सारणी को रटना नहीं है, बनाना सीख रहे हैं। बनाना सीखने में अपन को सबसे पहले यही देखना है कि अपने पास का से एक रंग बनेगा, भू से भूरा दूसरा रंग, लाल अपने आप में पूरा लाल एक ही रंग है, ना से अपना नारंगी चौथा रंग, 5वां रंग पीला, छठा है से हरा, 7वां नी से नीला, 8वां वैसे बैगनी, 9 से सलेटी, 10 अपने आप में पूरा एक रंग का नाम है सफ़ेद, 11वें नंबर पे भी पूरा नाम है सुनहरी या सुनहरा बैंड, चांदनी अपने आप में पूरा एक रंग है 12वें नंबर पर, और कोई नहीं जहां अपने पास नो कलर है, कोई कलर नहीं होगा, उस जगह अपन को कौन सा कोड काम में लेना है। तो अपने पास कितने की वैल्यू लेनी है अपन को, 13 की। तो सबसे पहले तो अपन को याद होने चाहिए कलर के नाम, नाम याद होंगे तो कोड भी आसानी से निकल के आएंगे। सबसे पहले तो इस ट्रिक से या इन 3 लाइनों में से पहली लाइन को काम में लेके अपन नाम ढूंढने के भाई कौन कौन से कलर हैं, कौन कौन से रंग हैं, उनके नाम क्या है। तो सबसे पहले अपने पास यदि कलर आएगा तो कौन आएगा, का से काला। सबसे पहले कौन सा रंग आएगा, काला। दूसरे नंबर पे कौन आएगा, दूसरे नंबर पर भूरा। तीसरे नंबर पे जो रंग आएगा वो कौन सा अपने पास, लाल। चौथे नंबर पर ना से जो रंग आएगा वो कौन है अपन का, नारंगी। 5वें नंबर पी से रंग बनता है पीला।
छठे नंबर पर है से जो रंग बनेगा वो है अपन का हरा। सातवें पे नी से जो रंग बनेगा वो है अपन का नीला। आठवें नंबर पर वै से जो रंग बनेगा वो है अपन का बैगनी। 9 पे से जो रंग बनेगा वो है अपन का सलेटी। 10वें नंबर पर अपने आप पूरा नाम लिखा हुआ है सफ़ेद रंग। 11वें नंबर पर अपने पास पूरा नाम लिखा हुआ है सुनहरा। अब 12वें नंबर पर यदि अपन देखें तो वहाँ अपने पास सीधा एक नाम है जिसको कोई कोड अपन को ज़रूरत नहीं याद रखने की ये। और 13वें नंबर पर नो कलर या अपन लिखेंगे कोई नहीं। ये है अपन के पास वो कलर जिनके अपन को कोड काम में लेने हैं, या कलर कोड सारणी में ये वो 13 रंग हैं। 13 में से एक को मानो ही मत ही 12 ही रंग हैं। 13 तो अपने पास कंडीशन है जब कोई कलर नहीं हो, तो 12 ही रंग याद रखने। 13 तो अपने आप कोई नहीं, लास्ट में कुछ नहीं। जैसे ज़िंदगी है, अंतिम जब पल आता है तो कहते हैं भाई अब क्या है, तो अब कुछ नहीं है कोई नहीं है। क्या है? कुछ नहीं है कोई नहीं है। तो लास्ट में तो ये याद रखना कब कोई नहीं है जो 12 ही अपने पास है, जो 12 ही अपने पास। तो सीधा सीधा अपन के पास जैसे आदमी की कहानी ख़त्म हो जाती है, उसका जब 12 होता है उसके बाद कोई नहीं है, उसके बाद कोई नहीं है। तो वही कहानी कलर कोड सारणी में याद रखने। कलर तो ज़िंदगी के रंग 12वें तक ही है लास्ट, उसके बाद में कोई नहीं है अपने पास। तो अब अपन यदि देखें तो अब वो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन अपने पास में वो जो ट्रिक्स है उनके लिए भी मैं बता देता हूँ। उस ट्रिक को भी अपन यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन मैं सुझाव नहीं दूंगा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट तो एक हिंदी ट्रिक से ही सीखिए, कभी गलती नहीं होगी। दिक्कत कहाँ आती है, कुछ रंगों के नाम अपन को इंग्लिश में याद हैं, अपन ने सारणी तो बना ली। अब अपन के पास में बीबी रॉय बहुत से ऐसे लिख लेंगे, बहुत से नो ऐसे लिख दिया मान लो बीबी रॉय। अब वो कन्फ्यूज होगा कौन सी बीबी को रोलाना है, बड़ी को या छोटी को। तो अपने पास में ये ध्यान रखना है कि भाई अपन ये कैपिटल बी लें या बी विक्टोरिया वाला ले या बी बॉय वाला ले, कौन सा बी लें। यहाँ ही कन्फ्यूजन हो जाएगा वो पहले ही बात में कि कौन सा बी ले। अपने पास 2 बी हैं, लेकिन अपने पास का से तो अपन समझ जाएंगे भाई काला, भू से अपना भूरा, लाल अपने आप में एक रंग है। तो उसके बाद ना से अपन समझ सकते कि नारंगी रंग होता है, पी से पीला रंग होता है से हरा रंग होता है, नी से नीला रंग होता है, बे से बैगनी रंग होता है, से सलेटी रंग। सफ़ेद के लिए सफ़ेद रंग है अपने आप में, कहीं दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सुनहरा अपने आप में रंग है, चांदनी अपने आप में रंग है, और 13वां कोई कलर है ही नहीं। अब अपन यदि बात आती भाई इंग्लिश में भी कई बार नाम दे दे अपन को, तो फिर एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। बोले हमको तो याद है कि भाई काला रंग, लेकिन काले की जगह उसने ब्लैक लिख दिया, अपन को ब्लैक पता नहीं हो। लेकिन जनरली क्या है, ब्लैक एक ऐसा रंग है जो सबको जानते हैं भाई ब्लैक है। अंतर आएगा कि भाई अपन इस बैगनी को क्या बोलते हैं, कन्फ्यूजन होएगा यहाँ पे बहुत से लड़कों का। भाई बैगनी रंग को इंग्लिश में कौन सा रंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बैगनी को इंग्लिश में। दिक्कत आएगी सलेटी पे जाके, भाई सलेटी को अपन क्या बोलते हैं, वायोलेट बोलते हैं या ग्रे बोलते हैं, या फिर बैगनी को अपन ग्रे बोलते हैं या वायोलेट बोलते हैं। तो अपन इनके इंग्लिश नाम भी सीख सकते हैं। मैं इंग्लिश नाम भी आपके सामने लिख देता हूँ। तो अपने पास में काला है, तो काले के लिए अपन काले को अपन बोलते हैं क्या, ब्लैक। काले को ब्लैक। अब भूरे रंग को अपन क्या बोलेंगे, तो ये अपन का ब्राउन। लाल को अपन बोलेंगे रेड कलर। नारंगी को अपन ऑरेंज। पीले को अपन येलो। हरे को अपन ग्रीन। नीला हो गया अपन का ब्लू। अब बैगनी हो गया अपन के पास वायोलेट। सलेटी हो गया अपन के पास ग्रे। सफ़ेद हो गया अपन के पास वाइट। सुनहरा हो गया अपने पास गोल्डन या गोल्ड। और चांदनी को अपन बोलते हैं सिल्वर कलर, सिल्वर। और कोई नहीं हो तो उसकी जगह अपन बोलेंगे नो कलर, नो कलर। तो अपने पास अपन इंग्लिश नाम भी इन कलरों के याद रख सकते हैं। तो अपने पास ये क्लियर हो गया कि 12 जब तक है, 12वें नंबर तक है तो रंग है, उसके बाद कोई रंग नहीं है। तो 13वां जब पॉइंट आए तो वहाँ कोई नहीं है। वो रंग कौन कौन से हैं, तो उनके लिए अपन को एक लाइन याद रखनी है, काबू लाल, नापी, हनी, बैसे, सफ़ेद, सुनहरी, चांदनी, कोई नहीं। सिंपल सी लाइन है।
2 4 5 दिन जनरली बोलोगे, घूमते फिरते भी बोलोगे, किसी भी जगह पे बैठ के याद कर सकते हो, ऐसी कुछ नहीं है। तो ये 12 अब रंग और एक तीसरा कोई नहीं, अपन को आसानी से याद हो गए। ये जब याद हो जाएं तो अपन इनके इंग्लिश नाम भी याद रख सकते हैं। अब अपन के पास चर्चा आएगी मेन के भाई कौन से रंग का कोड क्या है, कौन से रंग का कोड क्या है। सबसे मेन जो पॉइंट है वो यही है कि भाई इसमें से नीले रंग का कोड क्या बनेगा, बैगनी का क्या बनेगा, लाल का क्या रहेगा, पीले का क्या रहेगा। चलो कलर तो हमने याद कर लिए, लेकिन अब कोडों की गिनती करनी है। अब कोड अपन किस तरीके से याद रखेंगे, तो सबसे आसान तरीका सीखना है कोड याद रखने का। कलर जो हैं वो अपने पास में टोटल कितने 12, 13वां अपने पास पॉइंट है, लेकिन वहाँ कोई कलर नहीं है। उन 12 को अपन को रट्टा नहीं लगाना, अपन आज कलर कोड सारणी बनाना सीख रहे, तो उंगलियों पे होने चाहिए। किस पे होने चाहिए, अपन कहते हैं ना भाई कोई भी चीज़ अपन को पूरी तरह याद हो। जैसे किसी की मैथ बहुत अच्छी है तो वो कहेगा मैथ तो मेरी उंगलियों पे है, टेक्निकल मेरी उंगलियों पे है, इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी पूरी उंगलियों पे है। तो इसी टाइप से इस पूरी कलर कोड सारणी को उंगलियों पे लेना है, अंगूठे पे नहीं। किस पे लेना है, उंगलियों पे। तो ये चारों उंगली अपन काम में लेंगे आज। कलर कोड सारणी को बोर्ड से उंगलियों पे लेके आना है। अब इस उंगलियों में अपन निशान देखें तो एक उंगली में कितने निशान हैं, 3। तो फिर चारों उंगली में कितने निशान होंगे, 12। और 12 ही कौन है अपने पास, कलर। 12 ही कौन है अपने पास, कलर हैं अपने पास। ये चीज़ बिल्कुल आसानी से यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि भाई 12 का अपने पास कलर है। कलर कोड सारणी को उंगलियों पे लाना है। सीधा सा एक फंडा सीखना है कि आज अपन को कलर कोड सारणी को किस पे लाना है, उंगलियों पे। उंगली कितनी है, 4। अब देख भाई कोई ये मत कह देना कि साहब मेरी तो एक उंगली कट रही है, अब बताओ मेरी सारणी कैसे उंगलियों पे आएगी। तो अब एक उंगली कम पड़ रही है तो अंगूठे का सहारा ले लेना, लेकिन अपन को सीधा सीधा 4 उंगली काम में लेनी है। हर उंगली पे 3 निशान है अपने पास, इनको काउंटिंग के रूप में काम में लेना है। और पूरी अपन चारों उंगलियों के निशान देखें तो ये 12 हैं, और 12 ही अपने पास कलर है। 12 ही अपने पास कलर है और 12 अपने पास निशान है। ये कोड यहाँ पे लेके आने हैं, ये कोड अपन को उंगलियों पे शिफ्ट करने हैं। आज कलर कोड सारणी उंगलियों पे आ जानी चाहिए। आज से पहले आती थी या नहीं आती थी, जिनको आती है वो बहुत अच्छी बात है। अच्छा लगे तो ये तरीका अपना लें, नहीं लगे तो अपने पास जिस तरीके से याद है उस तरीके से आंसर दें। अपना टारगेट है अपना आंसर सही जाना चाहिए। जिनको बिल्कुल नहीं आती वो इस तरीके से सीखें। 100% कलर कोड सारणी बनाना भी सीखेंगे, कलर के कोड भी याद होंगे, कलर कोड से मान भी आएगा, मान से कलर कोड भी आएगा, गुणक भी याद होंगे, गुणांक भी याद होंगे, सहनशीलता भी याद होगी। तो अपन चर्चा कर रहे हैं कलर कोड सारणी को उंगलियों पे कैसे लाना है। तो कलर कोड सारणी उंगलियों पे लेके आनी है तो अपने पास सबसे पहले तरीका है कहीं से, यदि इधर से चालू करना चाह रहे हो तो इधर से कर ले, इधर से चालू करना चाहें तो इधर से कर ले, जहाँ से जिसको सुविधा लगे गिनती चालू करनी है। और कोड फिर अपन को उधर से ही लेने जहाँ से अपन गिनती चालू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करें तो पहले नंबर पे का, पहले नंबर पे कौन है, का। दूसरे नंबर पे हु, तीसरे नंबर पे लाल, चौथे नंबर पे ना, पांचवें नंबर पे पी, छठे नंबर पे है, सातवें नंबर पर नी, 8 नंबर पर वे, 9 नंबर पर से, 10 नंबर पर सफ़ेद, 11 नंबर पर सुनहरा और 12वें नंबर पर चांदनी। ये आ गए कलर कोड उंगलियों पर। बात समझ में नहीं आई होगी अभी तक, लेकिन आज आएगी। कलर कोड सारणी को आज उंगलियों पर आना ही होगा, कन्फर्म है। वापस से एक बार अपन रिपीट करें कि कलर के जो कोड है वो अपन को उंगलियों पे लाने हैं। कलर के कोड अपन को उंगलियों पे लाने। कलर के कोड उंगलियों पे लाने के लिए अपन को एक लाइन याद होनी चाहिए, काबू लाल नापी हनी वैसे सफ़ेद सुनहरी चांदनी कोई नहीं। वापस से अपन वहीं चलें एक बार। तो पहले नंबर पर का, दूसरे नंबर पर भू, तीसरे नंबर पर, तो पहले नंबर पर हो गया का, दूसरे नंबर पर भू, तीसरे नंबर पर लाल, चौथे नंबर पर ना, पांचवें नंबर पर पी, छठे नंबर पर है, सातवें नंबर पर नी, 8 नंबर पर वे, 9 नंबर पर से, 10 नंबर पर सफ़ेद, 11 नंबर पर सुनहरा और 12वें नंबर पर चांदनी। यहाँ गिनो का, भू, लाल, ना, पी, है, नी, बे, से, सफ़ेद, सुनहरी, चांदनी। उल्टा सीधा कहीं से भी गिन लो, लेकिन ये ध्यान रखना है जिस तरीके से अपन गिनते आ रहे हैं उसी तरीके से अपन को
कोड निकालने। ऐसा नहीं करना है कि अपन गिनते टाइम तो इधर से चले गए और कलर कोड लेते समय इधर से उल्टे चलते आए, या फिर कलर कोड नीचे से गिनना चालू कर दें। जहाँ से अपन ने गिनती चालू करी है वहीं से अपन, तो सबसे बड़ी तरीका है ऊपर से नीचे आओ। का वो लाल ना पी है नी बै से सफ़ेद सुनहरी चांदनी 12 ख़त्म, 13वां कोई नहीं, 13वां कोई नहीं। तो वापस से एक बार रिपीट करें, का भू लाल ना पी है नी बै से सफ़ेद सुनहरी चांदनी कोई नहीं। 12 कलर के कोड उंगलियों पर आ चुके हैं, 12 के 12 कलर कोड उंगलियों पर आ चुके हैं। अब अपन को इन कोडों को लिखना कैसे हैं ये ध्यान रखना। इन कोडों को लिखना कैसे हैं, तो यदि अपन को कोड बनाना सीखना है तो अब कोड बनाने का तरीका देखना है। कलर कोड अपने पास हाथ पे आ गई, उंगलियों पे आ गई आपको पूरी कलर कोड सारणी। का भू लाल ना पी है नी बै से सफ़ेद सुनहरी चांदनी कोई नहीं, 13वें नंबर पर कोई कलर नहीं है। तो अब अपन को कोड कैसे निकालना है, तो पूरी सारणी में एक पॉइंट याद रखना है। पूरी सारणी में एक पॉइंट याद रखना है कि जो कलर, ध्यान से सुनना, जो कलर इन उंगलियों पर जिस नंबर पे आ जाए, कोई भी कलर हो 12 में से 12 जो कलर है उनमें से कोई सा भी कलर हो, वो जिस नंबर पर उंगलियों पे आ रहा है, पहले नंबर पर काला, भूरा, लाल अपने पास, फिर नारंगी अपने पास में, पीला है नापी, तो ऐसे किसी भी कलर को उठा लें, वो किसी भी नंबर पे आए उस नंबर को हमेशा एक घटा के लिखना है। सारणी जब बनाओ या मान जब निकालो तो अपन को एक घटा के लिखना है। अब इसकी भी प्रैक्टिस अभी बहुत होगी, क्योंकि अपने पास में 2 टाइप के क्वेश्चन हैं जिनके अपन न्यूमेरिकल जब हल करेंगे, भाई कलर कोड से मान कैसे निकालें, तो अपन जितने भी न्यूमेरिकल हल करेंगे तब तक अपन 50 बार इस उंगलियों पे कलर कोड सारणी को ला चुके होंगे। तो अभी तो केवल ये समझने की कोशिश करें कि ये जो कलर के कोड अपनी उंगलियों पे बने, जैसे काले का 1 बना है, भूरे का 2 बना है, लाल का 3 बना है। अपन इन 3 से ही समझें कि का भू लाल, काले का कलर कितना है, उंगली पे नंबर देखो, उंगली पे जो नंबर आ रहा है काले का, उंगली पे जो कोड आ रहा है वो कितना आ रहा है 1। और सारणी में जब भी मान लिखो, क्वेश्चन में जब भी मान लिखो, आंसर देते जब भी मान लिखो, तो जो नंबर तुम्हारा उंगलियों पे है उससे हमेशा 1 कम लिखना है। ये पॉइंट विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो आंसर फिर गलत करोगे। अपनी ट्रिक्स में जो कलर का कोड उंगलियों पे आता है उस कोड में से 1 घटा के लिखना है। जैसे अपन काले का कोड लिखना चाहें तो काला रंग पहले नंबर पे, मतलब 1 नंबर पे है, 1 में से 1 घटा दें तो क्या बचेगी 0। भाई अपने पास है उंगलियों पे जब अपन कलर कोड लेंगे तो उंगलियों पे पहले नंबर पे कौन सा कलर आएगा, काला। अब काले का नंबर उंगलियों पे देखा जाए, किस पे देखें, उंगलियों पे देखा तो काले का कोड कितना आया 1। लेकिन सारणी में मान जब भी रखना हो, आंसर निकालने के लिए कोई क्वेश्चन हल कर रहे हो, मान जब भी रखना हो तो उंगलियों पर जो मान आ रहे हैं उन मानों में से 1 घटा के ही लिखना है। ये पॉइंट ध्यान रखना। उंगली पे जो मान आया, जैसे किसी का मान लो 8 आया तो अपन को 8 नहीं लिखना, 8 में से 1 घटा के लिखना है, 7 लिखना है। तो चलो उंगलियों पे काले का नंबर 1 है तो काला रंग 1 है, तो अब अपन 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आएगी 0। तो इसका मतलब इस काले का जो कोड आया, काले का जो कोड आया वो कितना आया अपने पास में 0। काले रंग का जो कोड है वो क्या है 0 है। अब अपन देखें दूसरा कौन है, भूरा। दूसरा कौन है अपने पास में, भाई ये तो था काला, अब भूरा। अब भूरे रंग को यदि अपन उंगलियों पे देखें तो का भू से भूरा 2 नंबर पे आ रहा है, 2 में से 1 घटा के लिखेंगे तो भूरे का कोड है 1। भूरे का कोड है 1। या तो इस तरीके से पूरे में घटा लें अपन, तो घटा सकते हैं अपन। लाल कितने नंबर पे 3 पे है तो यहाँ अपन क्या लिख दें 2। नारंगी चौथे नंबर पे है तो अपन यहाँ क्या लिख दें 3। अपन यहाँ से भी लिख सकते हैं सीधा सीधा। 5 नंबर पे है तो इसके आगे 4, छठे नंबर पे है तो 5, जो 7वें नंबर पे आ रहा है वो 6, जो 8वें नंबर पे आ रहा है उसके 7, 9वें नंबर पे आ रहा है उसके आगे 8, और जो 10वें नंबर पे आ रहा है उसके आगे 9। अब बोले अपन 10 या 11 या 12 लिखें या नहीं लिखें,
10, 11, 12 लिखें या नहीं लिखें। तो अपन को जो अंक लिखने वो लास्ट कहाँ तक लिखने, 9 तक। 9 के बाद अपन को कोई अंक नहीं लिखना। ये चीज़ समझे सबसे पहले। अंक जो लिखने हैं वो अपन को लास्ट कहाँ तक लिखने हैं, 9 तक। अब अपने पास कलरों के कोड निकल के आ गए। कलरों के क्या आ गए, ये कोड। अब अपने पास जैसे किसी भी जगह यदि नारंगी रंग का बैंड है या नारंगी रंग किसी जगह है तो उस जगह अपन को नारंगी की जगह मान क्या लेना है, 3 लेना है। किसी जगह मान लो हरे रंग का बैंड है तो उस बैंड की जगह अपन को मान लेना है 5। अब इनको अपन को उंगलियों पे देखना है, का भू लाल ना पी, चाहे इधर से गिन ले का भू लाल ना पी, लेकिन जहाँ से गिने वहीं से मान ले। ये नहीं गिनते समय तो इधर से गए, मान लेते टाइम इधर से आ गए तो आंसर को गलत होने से मैं क्या भगवान भी नहीं रोक सकता। तो जिधर से अपन चले उधर से काउंटिंग भी वहीं से चालू करनी है। दूसरा अपने पास एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका यहीं से देख लो भाई, उसका अपन ने जो क्रम रखा उस क्रम से एक कम रख दो। अपन ने क्रम तो लिया 1 से, लेकिन जब कोड बनाने हों तो क्रम जिस क्रम पे वो आ रहा है उससे एक कम लिखने की तो बात कर रहे हैं अपन, कि भाई जो उसका क्रम आए उस क्रम से एक कम लिखना है इधर। तो भैया अपन को ज़्यादा कहीं यदि और खोपड़ी ज़्यादा यदि एक्स्ट्रा है तो ही पचाएं कहीं पे, बिल्कुल दिमाग को खपाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़रूरत है इस दिमाग की। जिस जगह क्रम आया उससे एक कम इधर लिख दो, ये अपने पास कोड बन गए। ये क्या बन गए, कोड। अब कोड अपन को कहाँ तक लिखने, भाई 1 से लेकर 100 तक गिनती लिख देनी है या 1000 तक लिख देनी है, 50 या 20, 15, 10। ये जो गिनती आएगी वो 0 से स्टार्ट होएगी और लास्ट कहाँ तक आएगी, 9। 9 जहाँ आ जाए वहीं पे आपके कोड ख़त्म है। अब बोले 9 के बाद भी तो हमके पास है रंग है, सुनहरा है, चांदनी है, कोई नहीं है, इनका भी तो कोई वैल्यू होगी। तो इनके पास अपने पास सबसे पहले क्या लगा लो, डैश। इनके आगे क्या लगा लो, डैश। ये जो अपन ने लगाया डैश, इसका मतलब है यहाँ पर किसी प्रकार का कोई मान नहीं है। जहाँ डैश लग रहा है इसका मतलब इस जगह कोई मान नहीं है। चलो आगे बढ़े अपन। अब बैंड अपन ने कितने बनाए थे, बैंड अपन ने कितने बनाए थे, 4। उसमें पहला बैंड था, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अपने पास यहाँ मान लो पहला बैंड, इसको क्या मान लें, पहला बैंड। इधर आ जाओ, अब अपने पास में दूसरा बैंड का मान। अब दूसरा बैंड का मान कैसा होगा, तो है तो बैंडी। अरे भाई अपन जो चर्चा कर रहे हैं वो बैंड की कर रहे हैं। पहला बैंड यदि बनाना सीख गए तो दूसरा बैंड बनाने के लिए बिल्कुल कतई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा पहला बनाया है दूसरे में वैसा का वैसा ही छाप देना है, वैसा का वैसा ही छाप देना। तो अपन दूसरे बैंड के सामने भी बिल्कुल छाप दो, जैसा है एज इट इज वैसा का वैसा ही लिख दो। अब कलर कोड सारणी के 2 कॉलम अपने पास तैयार है। तो भाई ये सबसे मेन चीज़ है, कलरों के नाम याद होने चाहिए। इन नामों को याद करने के लिए तो ये पहली लाइन याद होनी चाहिए। ये लाइन यदि हमको याद है तो नाम याद हो जाएंगे, नाम याद हो जाएंगे तो फिर अपन इनका यहाँ पे क्या लगा देंगे, क्रम। तो क्रम लिखने में कोई समस्या नहीं, क्रम जहाँ तक है। यहाँ अपन कोड नहीं लिख रहे, क्रम डाल रहे भाई कौन से नंबर पे। यहाँ जो है अपने पास ये कोड है, अपने पास कलर के कोड है। अपन को जब पहला कॉलम बनाना हो तो सीधा है जिस क्रम पे आ रहा है, उंगलियों पे भी देख लो, जिस क्रम पे आ रहा है उस क्रम से एक कम उसका कोड है। कोई भी रंग, उंगली के ये 12 जो निशान है, 12 ही कलर है अपने पास, 12 ही निशान है। अपन गिनते हुए पहुँचे काबू लाल से, काबू लाल ना पी, पी मान लो 5वें नंबर पे आया तो इससे एक कम लिख देना है, 4। इसका मतलब पीले का जो कोड है वो अपने पास कितना है, 4। ये कोड नहीं है, ध्यान रखना, ये क्रम है, क्रम क्रम। ये जो है ये अपने पास में कोड है। अब अपन ने पहला बैंड बना लिया, दूसरे बैंड का भी कोड अपन के पास है। अब बचा तीसरा बैंड और चौथा बैंड, तीसरा बैंड और चौथा बैंड। एक टॉपिक आएगा, बोले साहब 5 बैंड भी हो सकते हैं, आगे मुद्दा आएगा। अपन सामान्यतः जो बैंड आते हैं वो तो अपने पास में कितने आते हैं, 4। 4 की जगह ये बैंड 3 भी हो सकते हैं और 4 की जगह ये बैंड 5। लेकिन पहले अपन 4 वाले को समझ जाएंगे तो 3 वाला भी समझ में आएगा और 5 वाला भी समझ में आएगा।
तो 3 बेंड होंगे जब अपन मान कैसे निकालेंगे, 4 होंगे तब कैसे निकालेंगे, 5 होंगे तब कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले 4 वाला सीख लें। 4 वाला यदि अपन 4 बेंड का मान अपन निकाल सकते हैं तो फिर 3 का भी निकलेगा और 5 का भी निकलेगा। चलो अपन अब तीसरे बेंड की अपन चर्चा करते हैं। तो अपने पास में पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं और अब वापस एक बार और रिपीट कर दें। अब अपन पहुंच गए हैं तीसरे बेंड पर। तो पहले या फर्स्ट जो बेंड है, पहला बेंड अपन को प्रतिरोध के मान का क्या दिखाएगा, पहला अंक। इन चीज़ों को याद रखना। दूसरा जो बेंड होगा वो अपन को क्या दिखाएगा, प्रतिरोध के मान का दूसरा अंक। तीसरे बेंड की चर्चा करो कि अपन को ये क्या दर्शाता है, गुणक या मल्टीप्लायर या गुणांक। तो गुणक गुणांक में याद रखना एक चिन्ह लगेगा, किसका, गुणा का। किसका चिन्ह लगेगा, गुणा का। जब अपन मान लिखेंगे तो गुणक का जब भी मान लिखना है, उसका मान लिखने से पहले अपन को चिन्ह लगाना पड़ता है, किसका, गुणा। जोड़वा की गुणा भाग होते हैं। तो जब अपन मान लिखेंगे तो मान जब लिखेंगे उस समय अपन को गुणक का मान जहाँ भी लिखेंगे उसका मान लिखने से पहले उसके आगे चिन्ह लगाना है, किसका, गुणा का। जैसे अपन ने कहीं लिखा 25, अब उसका गुणक आ रहा है मान लो 2, तो अपन गुणा 2 करेंगे, ऐसे 2 की घात 3 है या 4 है। तो अपन को एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है, और अपन जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये सारे पॉइंट क्लियर होंगे। अभी तो अपन को ये देखना है गुणक का मान कितना होता है। तो सबसे पहले गुणक का जो मान आएगा वो सीधा याद रखो, जहाँ भी लिखना है अपन को एक तो याद रखना है, क्या लिखना है, 10 लिखना है। कौन सा अंक लिखना है, 10। 10 के ऊपर अपन को घात लगानी है। 10 के ऊपर अपन को क्या लगानी है, घात। अब अपन जब घात लगाएंगे तो वो कहाँ से शुरुआत करें, 10 की घात 3 लगा दें सबसे पहले, या 10 की घात 6 सबसे पहले, या 10 की घात 1 होनी चाहिए सबसे पहले, या 10 की घात 0 होनी चाहिए। ये पॉइंट सोचने के लायक है। किताबों के आधार पे जिसने जैसा पढ़ रखा है पढ़ के रखना, लेकिन आज मेरे हिसाब से मैं आपको सारणी बनाना सिखा रहा हूँ। जिनको ये तरीका पसंद आए तो वो इस तरीके को फॉलो करना, नहीं आए तो अपना तरीका बेस्ट है सबसे। अब अपन के पास सीधा पॉइंट याद रखो कि अपन ने कोड की शुरुआत कहाँ से करी है, 0 से। यहाँ भी दूसरे बेंड में भी 0 से। 3 बेंड वाली सारणी भी आएगी, 3 बेंड वाली भी सारणी हो सकती है, क्योंकि जब अपने पास में जब 5 बेंड वाला प्रतिरोधक होगा, 5 बेंड वाला जब प्रतिरोधक आएगा तो उसमें अपन को स्टार्टिंग के जो 3 हैं इनका तो अपन को मान लेना पड़ता है। चौथा जो बेंड है वो अपन का काम करेगा गुणक का, और 5वां जो बेंड है वो अपन को दिखाएगा टॉलरेंस। तो इस तरीके से है वो 5 बेंड। तो अपने पास में तीसरा बेंड भी यदि बनाने की ज़रूरत पड़े तो जिस टाइप से अपन ने पहला बेंड लिया है सेम अपन ने दूसरा लिया है, इसका ही बिल्कुल सेम कॉपी कर देना है तीसरा बेंड। तो तीसरे बेंड का मान, दूसरे बेंड का मान, पहले बेंड का मान, इन तीनों के मान एक जैसे आएंगे बिल्कुल, इनमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन तीसरे बेंड का मान अपन कब लेंगे, जब अपने पास टोटल बेंड की संख्या है वो कितनी होगी, उसमें 5। टोटल बेंड यदि 5 बने हुए हैं, अपन जब न्यूमेरिकल करेंगे जब और अच्छी तरीके से अपन इसको क्लियर करेंगे। अभी अपन केवल कलर कोड सारणी बनाना सीख रहे हैं, वहाँ पे इसका और बिल्कुल कन्फर्मेशन आपको हो जाएगा। 3 बेंड 5 बेंड आएंगे तो अपन को क्या करना है, 3 आएंगे तब क्या करना है, और 4 में क्या करना है। चलो आगे बढ़े। अब अपन को तीसरा जो पॉइंट था वो था गुणक का या मल्टीप्लायर का या गुणांक का। तो अपन के पास सीधा एक याद रखना है, गुणक या गुणांक या मल्टीप्लायर की जब अपन सारणी या कॉलम बना रहे हैं तो उसमें घात लगानी है, और वो सारी घात किसके ऊपर आएंगी, 10 के ऊपर। किसके ऊपर आएंगी, 10 के ऊपर। अब अपने पास मैंने एक साथ लिख दिए ये, चलो मैं आपको इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि आप कहोगे आपने कितने लिखे, तो आपको तो मालूम है, आपने तो लिख दिए। लेकिन हम कैसे याद रखें, तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इन सारी लाइनों की शुरुआत किससे करिए, 0 से। तो पहली बात तो ये याद रखना कि गुणक में जब मान लिखें तो पहली बात तो वहाँ घातें लगेंगी, सारी घातें 10 के ऊपर ही लगनी है। ऐसा नहीं 100 के ऊपर या 1000 के ऊपर लगानी है, अपन को सब घात 10 के ऊपर लगानी है। उन घातें की शुरुआत 1 से करनी है, 6 से करनी है, 3 से करनी है,
तो जैसे अपन ने इन लाइनों की शुरुआत 0 से करी है, इन लाइनों की शुरुआत जैसे 0 से करी है, ऐसे ही तीसरी लाइन की जो घात लगाने की प्रक्रिया है 10 के ऊपर, उसको भी अपन को 0 से ही स्टार्ट करना है। अपन यहाँ पे लगाया 10 की घात 0, फिर अपन ने लगाया 10 की घात 1, फिर 10 की घात 2, फिर 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5, अब 10 की घात 6, 0 से लेके 6। अब अपने पास में यहाँ थोड़ा सा और समझने की ज़रूरत है। प्रतिरोधक की एक वीडियो अपन ने बनाई थी, आपने देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी वो एक बार ज़रूर देखना, तब जाके ये वाला पॉइंट समझ में आएगा। आगे आने वाले टॉपिकों में बहुत सारे नहीं, सभी पॉइंट ऐसे आएंगे जिनमें अपन को ये ज़रूरत होगी कि बेसिक की सारी वीडियो अपन के पास कंप्लीट देखी हुई रखी है, तो आगे पॉइंट समझ में आएंगे। चलो अपन यहाँ भी बिल्कुल स्लो स्पीड से चल रहे हैं, समझने के हिसाब से चल रहे हैं। बहुत मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कलर कोड सारणी। 5 टाइप के क्वेश्चन है, कोई ना कोई एक टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तसल्ली से अपन सीखें। तो अपन ने प्रतिरोधक एक वीडियो अपन ने डाल रखी है, प्रतिरोधक रेजिस्टेंस की एक वीडियो। वहाँ अपन ने 2 प्रकार के प्रतिरोधक पढ़े थे, एक तो वायर बाउंड, दूसरे कार्बन में और वायर बाउंड में भी 2 प्रकार थे, नियतमान और परिवर्ती मान। तो ये सारे अपन ने पढ़े थे, इनके मान भी पढ़े थे कि भाई नियत मान वाले कितने से कितने मान के बनाए जा सकते हैं, या वायर बाउंड परिवर्ती मान वाले कितने से कितने मान तक के बनते हैं, कितने ओम का बनता है। वहाँ उस वीडियो में एक बार गौर से देखना, या किताब आपने पढ़ रखी हो तो अपने पास प्रतिरोध का जो मान है वो अधिकतम किस में है, अधिकतम अपने पास मेगा ओम में। प्रतिरोधक जो बना रखे हैं अपन ने, उनका जो मान है वो उसको अधिकतम अपन शो जो करते हैं, दर्शाते हैं, लिखते हैं, अधिकतम कौन से में पढ़े होंगे, ये देखे होंगे मेगा ओम में। मेगा ओम से आगे की वैल्यू अपन ने नहीं देखी होगी। जब अपन ने मेगा ओम तक के पढ़े हैं तो मेगा के लिए तो 10 की घात 6 तक की ज़रूरत है। अब 10 की घात 7 या 10 की घात 8 या 10 की घात 9 लगाने की ज़रूरत है क्या? तो अपन को 10 की घात 7, 8, 9 की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रतिरोधक जो बन रहे हैं वो मेगा ओम में ही बन रहे हैं, और मेगा ओम का काम 10 की घात 6 से हो रहा है, उसके आगे अपन को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अपन ने नीले रंग के सामने लिख दिया 10 की घात 6। अब बैगनी के सामने अपन को डैश लगा देना, उसके बाद सलेटी के सामने डैश, सफ़ेद के सामने डैश। तो अपन ने यहाँ 3 डैश लगाए, फिर अपन 3 और ऊपर चढ़ के डैश लगा दिए, 3 यहाँ लगाए, 3 यहाँ लगाए, अब 3 अपने पास अब ऊपर लगाए उससे। फिर नीचे आ जाओ, 3 नीचे भी खाली हैं तो नीचे भी डैश लगा दो। सारणी बनाना सीखना है अपन को। तीसरा कॉलम अपन तैयार करेंगे तो सबसे मेन चीज़ याद रखना, एक तो यहाँ घातें लगेंगी, वो घात सब किसके ऊपर लगेंगी, 10 के ऊपर लगेंगी। शुरुआत कहाँ से करनी है, इनकी शुरुआत जैसे 0 से करी है, घात लगाने की शुरुआत भी 0 से करनी है। एक पॉइंट अपन के पास अब यहाँ ये भी समझना है कि अपने पास कोई भी संख्या, माना कि वो x है, उसकी घात 0 है, तो x बराबर x की घात 0 हो, उसका मान हमेशा क्या आता है, 1 आता है। अपन यहाँ 10 की घात 0 लिखेंगे तो उसका मान भी, अपन 100 की घात यदि 0 लगा देंगे तो उसका मान भी 1। अपन 1000 या 10,000 या लाख या 10 लाख की घात भी 0 लगाएंगे तो उसका मान हमेशा क्या आएगा, 1। तो पहला पॉइंट क्लियर करो, 10 की घात 0 बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 10 की घात 1 बराबर 10 आएगा ही अपने पास, 10 की घात 2 बराबर 100 आएगा, 10 की घात 3 बराबर 1000 आएगा, जिसको अपन 1 किलो भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 1 किलो। 10 की घात 3 बराबर 1000 और 1000 को अपन 1 किलो भी बोल सकते हैं। ऐसे 10 की घात 4, 5, 6 और 10 की घात 6 बराबर अपने पास होता है 1 मेगा ओम। तो अपने पास ये सारे मान निकल के आ गए, 3 कॉलम अपने पास बन चुके हैं। अब तीसरे कॉलम में अभी 2 पॉइंट खाली रह रहे हैं भाई, सुनहरे के सामने और चांदनी के सामने कुछ लिखें, या यहाँ भी अपन सीधी लाइन डैश खींच दें, कुछ नहीं मान नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना, तीसरे बैंड पर सुनहरा रंग भी हो सकता है, चांदनी भी हो सकता है, और तीसरे नंबर पर सुनहरा चांदनी आएगा तो वहाँ वो अपना मान तो है नहीं उसका, लेकिन गुणक के रूप में उसका मान है, उसका गुणांक है, उसका मल्टीप्लायर है। अब कितना होगा, तो अपने पास में 0.1
सुनहरे के लिए और 0.01 चांदनी के लिए। तो सुनहरे रंग का जो गुणांक होगा वो कितना होगा, तो सुनहरे रंग का जो गुणांक है वो अपना 0.1, चांदनी रंग का जो गुणांक है वो है अपने पास 0.01। अब कई बार कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा पॉइंट में घुमाव आ जाता है, बात वहीं रहती है घुमाने वाली क्वेश्चनों में, ओरिजिनल बात तो वही रहेगी, बस थोड़ा सा एक बार घुमा के दे दिया जाता है। अपन को सुनहरे का जो गुणांक लिखा है, अपन ने सुनहरा यदि रंग है और सुनहरा का यदि गुणांक देखा जाए तो वो लिखा है 0.1। क्या 0.1 बराबर अपन 1/10 लिख सकते हैं, या फिर अपन 0.1 बराबर क्या 10 की घात -1 भी लिख सकते हैं। तो ये भी मान सही है, ये भी मान सही है, ये भी सही है। तो कई बार अपन को ऐसे भी आ जाता है लिखा हुआ, अपन ने यहाँ अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की घात -1। दूसरा अपने पास 0.01 है, इसको अपन 1/100 भी लिख सकते हैं, या फिर अपन 10 की घात -2 भी लिख सकते हैं। तो इसकी जगह अपन लिख सकते हैं 10 की घात -2, इसको अपन लिख सकते हैं 10 की घात -1। तो ये मान सेम है, कोई अलग नहीं है। तो ये तो हुआ अपने पास तीसरा कॉलम सारणी का, कलर कोड सारणी का तीसरा कॉलम पूर्ण हो चुका है। 2 कॉलम बनाने में मैं जहाँ तक मान रहा हूँ कि कोई समस्या नहीं रही होगी। ये लाइन याद है, इन लाइन से अपन को कलरों के नाम क्रम वाइज लिख देने, इधर लिख देना है कलरों का क्रम है, ये मान नहीं है, कोड नहीं है, ये कलरों का क्रम है। अपन ने क्रम है, वही क्रम अपन को उंगलियों पर आएगा। अब अपन हमेशा तो सारणी बनाएंगे नहीं, इसलिए उंगलियों पे याद रख लो। काबू, लाल, ना, पी, है, नी, बै, से, सफ़ेद, सुनहरी, चांदनी। 1 नंबर पे 1-1 कलर ले लो। 12 हो गए, 13वां कोई कलर नहीं है। हमेशा 1 घटा के लिख दो। काला पहले नंबर पर आया तो 1 घटा दो, 0। अब का, भू, लाल, ना, पी, है, नी, नीला, नीला अपने पास का 7 नंबर पर आ गया, तो अपने पास में नीला 7 नंबर पर आया तो 1 घटा के लिखो। इसका जो कोड होगा, कलर कोड, वो 6 होगा। तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम आसानी से बन गया। तीसरे कॉलम में अपन को गुणक, गुणांक या मल्टीप्लायर जो लिखना था, उसमें ध्यान रखना हमेशा 10 के ऊपर घात लगा के लिखनी है। इन लाइनों की शुरुआत जैसे अपन ने 0 से करी है, ऐसे ही 10 के ऊपर घात लगाने की शुरुआत भी अपन 0 से ही करें। तो अपना ये दिमाग का झंझट खत्म हो जाएगा कि भाई शुरुआत में अपन 1 लिखें, 2 लिखें, सब लाइनों की शुरुआत ही 0 से करनी है। सबसे लास्ट में बताता, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ, कलर कोड सारणी जब भी बनाना शुरू करें, ऊपर से शुरुआत जब देनी है वो 0 से ही करनी है। नीचे की शुरुआत अपन को याद रखनी है, वो 9 तक ले जानी है, या घात 6 तक लगेंगी, या टॉलरेंस 4 तक आएगा। ये चीज़ अपन को थोड़ी सी एक्स्ट्रा याद रखनी होगी, लेकिन शुरुआत हमेशा 0 से करनी है। 10 की घात 0, किसी भी संख्या की घात जब 0 होगी तो उसका जो मान आएगा x की घात 0 बराबर 1। चाहे अपन 100 की लगाएं, चाहे 10 की लगाएं, चाहे 1000 की घात यदि 0 है तो भी मान 1। तो इसका मतलब यहाँ 10 की घात 0 लिख दें, या अपन क्या लिख सकते हैं 1। तो अपन पूछेंगे भाई काले रंग का गुणक या काले रंग का गुणांक या मल्टीप्लायर का मान क्या होता है, तो वो होता है 1। भूरे रंग का गुणांक कितना होता है, 10 की घात 1 बराबर 10 लिख सकते हैं अपन। लाल रंग का गुणांक कितना होता है, 10 की घात 2, या अपन 100 लिख सकते हैं। नारंगी रंग का गुणांक 10 की घात 3, इसका मतलब 1 किलो या 1000 लिख सकते हैं। ऐसे अपने पास नीले रंग तक जाएंगे, 10 की घात 6 का मतलब 1 मेगा ओम। तो अपने पास 1 मेगा ओम हो गया। अब चौथा अपने पास कॉलम आएगा, उससे पहले ये और देख लो कि सुनहरे रंग का भी गुणक होता है और चांदनी रंग का भी गुणक होता है। यदि कोई कलर नहीं है, कौन से नंबर पे, तीसरे, जैसे अपन ने ये प्रतिरोधक बनाया, ये प्रतिरोधक जो बना, इसमें जो बैंड है अपने पास, यदि ये तीसरे नंबर पर कोई नहीं है तो वहाँ पे मान भी अपने पास नहीं है। तो कोई कलर नहीं होगा तो उस जगह गुणांक का मान भी नहीं होगा। यहाँ कलर नहीं है तीसरे नंबर पे तो गुणांक भी वहाँ पर नहीं लेना। चलो अब तैयारी करें चौथे कॉलम की। चौथा जो कॉलम आएगा वो अपन को क्या दिखाता है, टॉलरेंस। वो क्या दिखाएगा, टॉलरेंस।
अब टॉलरेंस का मतलब सहन सीमा या सहनशीलता, अपन ने प्रतिरोधक जब पढ़े थे तो अपन ने पढ़े थे वही कुछ प्रतिरोधक है जो 1/8 से 2 वाट तक काम करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो अपने पास में 1 वाट से लेके 50 वाट तक काम करते हैं। अब ये कितनी शक्ति को सहन कर सकते हैं, वाट में अपन किसको नापते हैं, शक्ति को। भाई ऐसा तो नहीं कि एक प्रतिरोधक है जो 2 वाट तक सहन कर सकता था और अपन ने 50 वाट वाले सर्किट में उसको लगा दिया कि भाई यहाँ पे काम करना है, उसकी कैपेसिटी नहीं है इतनी कि भाई वो 50 वाट को सहन कर सके, वो जल जाएगा। तो अब उनकी सहन सीमा कितनी है, मान लो वो 2 वाट का है तो 2 वाट से ऊपर वो मान लो 1% कम ज़्यादा भी सहन कर सकता है, या वो 2% कम ज़्यादा भी वो क्या वो सहन कर पाएगा। तो अपन को ये देखना है भाई अपन को कमी वृद्धि दोनों लेनी है, प्लस माइनस दोनों लेने हैं। तो सहनशीलता यदि देखी जाए तो बड़े आगे चलो चौथा कॉलम तैयार करते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि शुरुआत लाइन की कहाँ से, 0 से, यहाँ भी 0 से, यहाँ भी 0 से, जब सभी जगह 0 से शुरुआत करी है तो चौथे कॉलम टॉलरेंस वाले मान की शुरुआत भी 0 से कर दिया। अब अपन किसी जगह 0 लिख दें या कुछ भी नहीं लिखें, डैश लगा दें, कोई वैल्यू नहीं है, केवल लिखना है अपन को। अब अपने पास आगे चलें तो अब अपने पास दूसरा रंग कौन है, भूरा। भूरे का कोड क्या है, 1। तो यहाँ भी अपने पास 1 आया, यहाँ भी अपने पास, यहाँ तो अपन को लगानी है घातें। अब लाल रंग लें, लाल रंग का कोड क्या है, 2। दूसरे कॉलम में भी 2, तीसरे में घात लगनी है तो वो 2 ही लगी, यहाँ भी 2। अपने पास 14 नंबर पर नारंगी है तो नारंगी का कोड पहले बेंड पे 3, दूसरे पे 3, यहाँ घात भी 3 तो यहाँ भी 3। पीला अपने पास यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, इस तरीके से लिखना है, कहीं दिमाग नहीं लगाना है। कितनी आसान है, कितनी। यदि ये लाइन याद है तो अपन ने ये नाम लिख दिए, इंग्लिश में भी लिख दिए, क्रम लिख दिया, जिस क्रम पे आ रहा है अपने पास, या तो उससे 1 घटा के लिख दो, नहीं तो दूसरा तरीका ये है 0 से शुरुआत करके 9 तक लिख दो, या फिर उंगलियों पे ले लो, उंगलियों पे जिस नंबर पे आएगा उस नंबर से 1 घटा के मान लेना है। कोड का कोड जब भी पता करना हो तो उंगलियों पे नंबर देख लो, कौन से नंबर पे भूरा रंग आ रहा है, कौन से पे नीला आ रहा है। वो यदि अपने कोई भी कलर जैसे 8 पे आ रहा है तो अपन को उसका कोड 8 नहीं लेना, उसका 7 लेना है, सीधा सीधा। या फिर ऐसे ऐसे लिख लो अपने पास। यहाँ अपन ने घात की शुरुआत भी 0 से कर दी तो अपन के पास यहाँ भी अपन ने, लेकिन यहाँ अब अपन ने शुरुआत 0 से करी, 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, 4 लिखा, यहाँ 1 2 3 और 4 ये लिख दिया अपन ने। अब इन अपन को ये देखना इससे आगे भी लिखना है या नहीं लिखना है। यहाँ तक एक बार तो अपन ने 9 तक लिखा, फिर अपन ने 6 तक ही घात लगाई। 6 तक घात लगाने का लॉजिक जो है, कई सारणी ऐसी मिलेंगी जहाँ आपको 10 की घात 7 भी लगी मिलेगी, 10 की घात 8 ही मिलेगी और 10 की घात 9 भी मिलेगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जब प्रतिरोधक मेगा ओम तक ही मान के बनाए जाते हैं तो 10 की घात 9 का अपने लिए कोई मायना नहीं रह जाता है। इसलिए अपन 10 की घात 6 तक, ज़्यादातर किताबों में 10 की घात 6 तक ही अपन को मिलेगा। सहनशीलता की यदि अपन बात करें तो सहनशीलता का मतलब कमी और वृद्धि दोनों में है कि भाई 1% ज़्यादा और 1% कम। ऐसे ही प्लस और माइनस यहाँ लगेगा, प्लस और माइनस यहाँ भी प्लस और माइनस। अपन को इसके पीछे क्या लगाना है, प्लस माइनस 1%, प्लस माइनस 2%, प्लस माइनस 3%, प्लस माइनस 4%। जहाँ 0 है वहाँ डैश भी हो सकता है, यहाँ 0 लगा सकते हैं या फिर अपन डैश भी लगा सकते हैं। तो अब अपने पास यहाँ तक सारणी तैयार हो गई। अब ये देखना है कि ये 4 रंग की ही सहनशीलता है। इसके बाद यदि अपन जाएंगे तो हरे की, नीले की, बैगनी, सलेटी और सफ़ेद, इनकी अपने पास सहनशीलता नहीं है तो वहाँ अपन खाली छोड़ेंगे जगह। भाई यहाँ अपने पास मान ही नहीं है तो उस जगह खाली छोड़ी जाएगी, मतलब इस जगह पर इस रंग का कोई मान नहीं है। कहने का मतलब टॉलरेंस अपने चौथे नंबर पर आएगा, चौथे नंबर का बैंड है। अब अपने पास में गुणक वाला जो मान है वो तीसरा बैंड है और टॉलरेंस वाला अपन का चौथा बैंड है। इसका मतलब चौथे बैंड पर हरे रंग की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये भी ध्यान रखो चौथे बैंड में बैंड का रंग हरा कभी भी अपन को क्वेश्चन में भी नहीं आएगा, क्योंकि उस जगह उसकी कोई वैल्यू नहीं है।
उस समय अपन को आंसर के बोले साहब उसने तो दे दिया एग्जाम में, अब क्या करेंगे, उसको रोक थोड़ी सकते हैं, भाई दे सकता है। तो उस जगह अपने पास एक बहुत बढ़िया आंसर है कि भाई आंकड़े पर्याप्त हैं, मतलब जो आंकड़े दिए गए हैं उनसे अपन उसका मान नहीं निकाल सकते, क्योंकि चौथे नंबर पर अपने पास हरे रंग की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो फिर अपन आंसर देंगे आंकड़े अपर्याप्त। अब अपने पास में लास्ट में 3 कलर और बच रहे हैं। क्या सुनहरे रंग का, जैसे सुनहरे रंग का मान तो नहीं होता, पहले दूसरे बैंड पे सुनहरा और चांदनी कभी भी नहीं आएंगे, लेकिन तीसरे नंबर पे आया सुनहरा रंग तो वो अपना मान देगा 0.1, और तीसरे नंबर पर यदि चांदनी आया तो वो देगा 0.01। ऐसे ही यदि चौथे नंबर पर सुनहरा बैंड है या चांदनी है या फिर कोई बैंड ही नहीं है, चौथे नंबर पर कोई बैंड नहीं है, ये बात समझ में आई भाई। अपने पास पहला बैंड है, दूसरा बैंड है, तीसरा, अब चौथा जो बैंड होना चाहिए था वो है ही नहीं। पहला है, दूसरा है, और पहला है अपने पास, दूसरा है अपने पास, तीसरा है, लेकिन चौथा कोई है ही नहीं। तो फिर बैंड कितने रह गए प्रतिरोधक पर? 3। तो इसकी चर्चा अपन न्यूमेरिकल वाले वीडियो में करेंगे कि यहाँ 3 ही बैंड हैं तो अपन मान निकालेंगे। कई जगह बैंड 3 की जगह 4 आएंगे, 4 की जगह 5 आएंगे, तीनों अपन देखेंगे। लेकिन अपन को अब चर्चा करनी है कि मान लो यहाँ बैंड यदि चौथा नहीं है, चौथा बैंड नहीं है, तो फिर सहनशीलता अपन उसकी कितनी माने, या फिर है तो कौन से रंग का? चौथा बैंड पीला है तो उसकी सहनशीलता ±4, चौथा बैंड नारंगी है तो उसकी सहनशीलता ±3, चौथा बैंड लाल है तो ±2% और भूरा है तो 1%। ऐसे ही यदि चौथा बैंड सुनहरे रंग का हो, चौथा बैंड सुनहरे रंग का हो तो उसकी जो सहनशीलता होती है वो ±5% मानी जाती है। चौथा बैंड यदि चांदनी रंग का है तो उसकी सहनशीलता ±10%। और मान लो चौथा बैंड कोई है ही नहीं, चौथा बैंड गायब है, कोई कलर वहाँ पर नहीं है, नो कलर है, और कोई नहीं है, नो कलर है, तो ऐसे प्रतिरोधक की सहनशीलता मानी जाएगी ±20%, ±20%। तो यदि अपन को क्वेश्चन एक सीधा ये भी आ जाता है कि यदि किसी प्रतिरोधक के ऊपर चौथा बैंड नहीं है तो उसकी सहनशीलता कितनी होगी, तो चौथा बैंड है और कलर है तो मान है, लेकिन चौथा बैंड यदि कोई नहीं है, चौथा बैंड कोई नहीं है ही नहीं चौथा बैंड, तो वहाँ सहनशीलता का मान 20%। चौथा बैंड यदि चांदनी रंग का है तो 10%, सुनहरे रंग का है तो 5%। इन रंगों के कभी आएंगे नहीं क्योंकि इनके कोई मान अपने पास नहीं है। अपने पास पीला है तो 4, चौथा बैंड यदि नारंगी है तो 3 और भूरा है तो ±2। हर सहनशीलता में प्लस माइनस और परसेंट का ध्यान रखना, प्लस माइनस दोनों आएंगे, परसेंटेज का चिन्ह भी आएगा, ±1%, ±2%, ±3%, ±4%, ±5%, ±10%, ±20%। इससे ज़्यादा नहीं है अपने पास। तो इस तरीके से अपन को ये मान रखने हैं और कलर कोड सारणी को तैयार करना है। तो अब अपने पास कलर कोड सारणी बनके तैयार हो चुकी है, कलर कोड सारणी बनके तैयार हो चुकी है। अब कुछ ये लोग कहेंगे भाई एक ही लाइन से जब पूरा काम निपट गया तो 2 लाइन और लिखने की क्या जरूरत है? एक लाइन से ये पूरा काम निपट रहा है तो फिर और 2 लाइन लिखने की क्या ज़रूरत है? उनको भी मिटा दूँ, सारणी तो अपनी एक ही से बन गई। लेकिन एक से बन गई है, लेकिन फिर भी यदि कहीं भूल चूक हो जाए, इसको तो तुमने याद रख लिया, तुम पता लगा कि भाई ये नाम आ गए, कोड भी आ गई। अब गुणक के लिए भूल गए कि भाई गुणक में कौन कौन से रंग के गुणक होते हैं या किसके नहीं होते हैं, कन्फ्यूज हो गए अपन। तो पहली बात तो मेगा ओम तक की वैल्यू के बनते हैं। सबसे मेन चीज़ तो ये ध्यान रखो, यदि ये चीज़ याद रखोगे तो इस लाइन को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, दूसरे नंबर की लाइन की अपन को कतई आवश्यकता नहीं है। तो आओ, मेगा ओम तक यदि वैल्यू है तो ये याद रखोगा 10 की घात 6 तक ही चलेगी। शुरुआत 10 की घात 0, 10 की घात 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ से यदि याद नहीं रहे तो अपन यहाँ से भी याद रख सकते हैं। का पहले नंबर पर का भू लाल ना पी, काबू लाल ना पी है नी, यही है। तो अपने पास ये तो हो गए कलर नी तक, नी से मतलब नीले तक।
अब अपन देखें का पहले नंबर पर आए तो घात लगेगी तो 0 लगेगी। दूसरी जो लाइन है, पहली जो लाइन है ये अपन ने जो बनाई थी, ये बनाई थी मान के लिए। दूसरी जो लाइन है ये जो अपन ने बनाई है, ये बनाई है गुणक के लिए। तीसरी जो लाइन अपन ने बनाई है ये अपन ने बनाई है टॉलरेंस या सहनसीमा या सहनशीलता के लिए। तो पहली लाइन जैसी होगी वैसी दूसरी लाइन है, तो दूसरी लाइन के लिए अपन ने कुछ नहीं बनाया। और यदि ज़रूरत तीसरी की पड़ी तो जैसी पहली बनी है वैसी दूसरी बनी है, और ज़रूरत यदि तीसरी की रही तो जैसी पहली है दूसरी वैसी ही तीसरी बनेगी। तीसरी की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब प्रतिरोधक की बॉडी पर कितने बैंड होंगे? 5 क्या हो जाएंगे? बैंड। तो अपन 3 का तो क्या लेंगे? 3 का तो अपन मान लेंगे, चौथा को अपन गुणक के रूप में लेंगे और 5वें की सहनशीलता लेंगे। ये सारा टॉपिक न्यूमेरिकल में क्लियर हो जाएगा। अब भी अपन को केवल कलर कोड सारणी बनानी सीखनी है, तो बना सकते हैं। इस लाइन से अपन पूरे कलरों के नाम लिख सकते हैं, उनका क्रम लिख दो, जिस क्रम से लिखे हैं उनसे एक घटा के लिख दो, या ये याद रख लो शुरुआत 0 से करनी है, या फिर उंगलियों पे चाहते हो भाई उंगलियों पे जो कलर जिस नंबर पे आएगा उससे एक कम लिखना है उसका कोड। मान लो कोई कलर 5 पे आया तो उसका जो कोड होगा वो 5 नहीं होगा, वो 4 होगा। किसी का कोड मान लो 8 आया, किसी का क्रम यदि 8वें क्रम पे आया तो उसका कोड 8 नहीं होगा, वो 8वें क्रम पे आया तो उसका कोड एक कम लिखना है 7। तो अपन पहला दूसरा कॉलम बना सकते हैं। तीसरे कॉलम में घात 10 की घात 6 तक के लिए नहीं होती है, क्योंकि अधिकतम मेगा ओम। इसके अलावा अपन को ये 2 मान बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका विशेष ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, सुनहरे रंग का गुणक या गुणांक कितना होता है, या चांदनी रंग का गुणक या गुणांक कितना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। दोनों की वैल्यू भी ऐसी है कि कन्फ्यूज हो सकते हो सुनहरे और चांदनी में, तो ये भी ध्यान रखना। और आते हैं एग्जाम में तो सुनहरे का गुणक 0.1 या 10 की घात -1, चांदनी का गुणक 0.01 या 10 की घात -2। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। सुनहरे रंग की सहनशीलता कितनी होगी? 5%। या कौन से रंग की सहनशीलता 10% होती है? तो अपन लिखेंगे चांदनी। यदि किसी प्रतिरोधक पर चौथा बैंड किसी भी रंग का नहीं है, या चौथा बैंड है ही नहीं, कोई नहीं है चौथा बैंड, तो फिर सहनशीलता का मान 20%। तो इस टाइप से अपन को इस पूरी कलर कोड सारणी को याद रखना है। इस कलर कोड सारणी में से अपन ने पहले भी चर्चा कर चुके हैं, 5 टाइप के सवाल आएंगे। 5 टाइप के सवाल के जो न्यूमेरिकल है उनको अपन हल भी करेंगे। दूसरी बात, 5 सवाल अपने पास ये भी हैं। ये तो 5 टाइप हैं, लेकिन यहाँ 5 क्वेश्चन भी हैं जिनको अपन को सीधा सीधा पूछ लेता है। एक तो सुनहरे और चांदनी रंग का गुणक, और सुनहरे चांदनी और कोई नहीं है तो फिर सहनशीलता का मान। बाकी ये पूरे 9 अपने पास क्वेश्चन ही हैं। भाई नीले रंग का कलर कोड का मान क्या होता है, नीले रंग का कलर कोड का मान क्या होता है। फिर अपने पास ये 6 भी क्वेश्चन है, ये 4 भी क्वेश्चन है। सभी में किसी में से भी कहीं से भी उठा के क्वेश्चन को अपन को दे सकता है। और कलर कोड सारणी में से एग्जाम में क्वेश्चन आते रहे हैं, आते हैं और आते रहेंगे। तो कलर कोड सारणी अपन को पूरी तरीक़ा से कन्फर्म होनी चाहिए। तो ये जो बनाई अपन ने, दूसरी लाइन की भी चर्चा थोड़ी कर लेते हैं कि काबूलाल नापी हनी। हनी से मतलब नीले रंग तक का गुणक है, नीले रंग तक का गुणक है। इसके अलावा गुणक सुनहरे का और चांदनी का है। तो अब इनको मिटा देते हैं अपन यहाँ से। अब तीसरी जो लाइन लिखी है कि भूलना पिया सच कोई नहीं। भूलना पिया सच, इसका मतलब भू से भूरा, और ये जो है अपन को क्या दिखा रहा है? टॉलरेंस। तो भूरे की जो टॉलरेंस होगी वो है अपने पास, काले की कोई टॉलरेंस नहीं है। भूरे की टॉलरेंस है अपने पास 1%, फिर 2%, फिर 3%, फिर 4%। पिया से जो रंग लेना है वो पीला है। उसके बाद में अपने पास में 4 तक ही लेनी है, फिर 6 से सुनहरा, 6 से चांदनी और फिर कोई नहीं। तो 3 वैल्यू तो ये हैं, 6 से सुनहरा, 6 से चांदनी और कोई नहीं। तो सुनहरा, चांदनी और कोई नहीं। फिर वैल्यू किस किस की हैं? भूलना, भू से भूरा, ला से लाल, ना से नारंगी और पिया से पीला। और पीले की वैल्यू ±4%। तो इस तरीके से यदि एक लाइन याद है मैं कहता हूँ तो इसी से सारा कलर कोड सारणी का पूरा कांड इसी से कर देना, एक लाइन से, कहीं दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और कलर कोड सारणी यदि याद आ गई
याद है, याद हो गई तो 5 टाइप के सवाल जो अपन ने वीडियो के स्टार्टिंग बताए थे। एक तो कलर कोड से मान ज्ञात करना, मान से कलर कोड ज्ञात करना, कलर का कोड पूछ सकता है, कलर का अपन से गुणांक पूछ सकता है, गुणांक का मान पूछ सकता है, और सहनशीलता पूछ सकता है डायरेक्ट। दूसरा अपने पास 5 क्वेश्चन ये डायरेक्ट इम्पोर्टेंट हैं, इन 5 को तो स्पेशली याद रखना है। सुनहरे और चांदनी के गुणक का मान, और सुनहरे चांदनी और कोई नहीं है तो सहनशीलता का मान 5, 10 और 20% प्लस माइनस में। इस टाइप से अपने पास ये कलर कोड सारणी पूरी तैयार हो गई है। कहीं किसी को कोई किसी प्रकार का यदि डाउट है, अपने क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर लिखें, अपने क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर लिखें। तो यदि अपन क्वेश्चन में कहीं भी किसी प्रकार का लिखोगे तो वो बात हम तक आएगी, तो उस बात तक का रिप्लाई हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो आपकी लगातार आ रही हैं, लगातार देखते रहो, वीडियो को सीरियल से देखो। वीडियो यदि अच्छी लगती हो तो इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो। चैनल को आप बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा खुद जोड़ें और दूसरे को भी सब्सक्राइब करवाएं, और आगे लगातार पढ़ते रहें। ज़िंदगी में बिल्कुल मस्त रहें, टेंशन किसी बात की नहीं ले। वैकेंसी कब आएगी, एग्ज़ाम कब होगी, वैकेंसी आज तक आती रही हैं, आ रही हैं और आती रहेंगी। एग्ज़ाम होती रही है, और भी रही हैं, आगे भी होती रहेंगी। जब तक अपनी तैयारी नहीं है 100%, जब तक कोई भी वैकेंसी, कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी रिजल्ट अपने कोई काम का नहीं है। तो सबसे पहले प्रेफरेंस जो देनी है वो खुद की तैयारी को देनी है। भाई हमारा जो मसाला है वो तैयार होना चाहिए। जंग तो कभी भी छिड़ जाए, हथियार ही तैयार नहीं है तो अपन 100% हारेंगे। तो ये पढ़ाई अपना हथियार है, अपने हथियार हमेशा तैयार रखो, लोडेड रखो, कभी भी चल जाए। टेक्निकल हेल्पर आ जाए, दिल्ली मेट्रो आ जाए, ALP टेक्नीशियन आ जाए, अपना हथियार लोड रखो, बस चलाने की देरी है, आना चाहिए बस। और हथियार में बंदूक के अंदर गोली नहीं है, मसाला ही नहीं है, पढ़ाई करनी रखी। वैकेंसी 1000 नहीं 10,000 आ जाएँ, 50,000 आ जाएँ तो भी अपना सिलेक्शन होने वाला नहीं है। इसलिए सबसे मेन फोकस रखो अपनी पढ़ाई, और पढ़ाई हमेशा एग्ज़ाम से पहले की गई पढ़ाई ही काम आएगी। एट ए टाइम अपन जो पढ़ाई करेंगे वो केवल रिवीजन टाइप में होता है, पढ़ाई नहीं होती है। यहाँ अपने डाउट भी अपन पूछ भी सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें आराम आराम से, अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो के लिए इतना ही बहुत। जय हिंद, जय भारत।